हिंदी ऑडियो बुक 21वीं सदी का व्यवसाय। राइटर डेविड कियोसाकी। अध्याय 16। संपत्ति 8वीं। बड़े सपने और उन्हें साकार करने की क्षमता। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के बारे में एक बहुत मूल्यवान बात यह है कि वह आपके सपने साकार करने के महत्व पर जोर देती हैं। गौर करें, मैंने सपना होने के महत्व नहीं कहा। वह सिर्फ यही नहीं चाहती हैं कि आपके पास सपने हों, वह तो यह भी चाहती हैं कि आप उन सपनों को साकार करें और उन्हें जिएं। यही नहीं, वह आपको बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की पड़ताल शुरू करते वक्त मैं पहले के मुकाबले ज़्यादा बड़े सपने देखने लगा। यह बड़ा अच्छा अनुभव था। पारंपरिक कंपनियां प्राय बड़े सपनों से ज़्यादा खुश नहीं होती। उन्हें ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब आपके सपने छोटे हों। कुछ दिनों की गर्मी की छुट्टियां, शायद कम समय का कोई मनोरंजन, आपका कोई छुटपुट शौक, रविवार दोपहर को गोल्फ का अच्छा खेल, इसी प्रकार की चीज़ें। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह के छोटे सपने देखना गलत है। मैं तो बस यह कह रहा हूँ कि ऐसा जीवन छोटा जीवन है। बड़े होते वक्त मैंने अक्सर अपने माता पिता को यह वाक्य बोलते सुना था, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते। बहरहाल अमीर डैडी ने अपने बेटे और मुझे ये शब्द नहीं बोलने दिए। इसके बजाय उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम खुद से यह पूछें, हम इसका खर्च कैसे उठा सकते हैं। इन कथनों के बीच बहुत कम अंतर लगता है, लेकिन इन्हीं से सारा फर्क पड़ता है। सोच का यह छोटा सा परिवर्तन जीवन भर के अनुभवों, अनुभूतियों और निर्णयों से कई गुना हो जाता है। अंत यह आपको एक ऐसी जगह पहुंचा देगा जो उस जगह से करोड़ों मील दूर होगी, जहां आप वह परिवर्तन किए बिना पहुंचते। जब आप खुद से यह पूछने की आदत डाल लेते हैं, मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूं, तो आप खुद को ज़्यादा बड़े सपने देखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं और साथ ही आपको यह विश्वास भी होता है कि आप उन्हें साकार कर सकते हैं। दूसरी ओर, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता कहना अपने सपनों का गला दबाने की तरह होता है, जैसे मोमबत्ती की लो पर गीला तौलिया रख दिया जाए। संसार में पहले से ही बहुत सारे लोग हैं जो आपके सपनों का गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको उस जमात में खुद को शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओह, शायद उनका ऐसा कोई इरादा नहीं होता, लेकिन वह शुभचिंतक हो या ना हो, उनके शब्द बहुत घातक होते हैं। आप यह नहीं कर सकते, इसमें बहुत ज़्यादा जोखिम है। कि आप जानते हैं कि इसकी कोशिश में कितने सारे लोग असफल हो चुके हैं। मूर्खता मत करो। तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार आ कहाँ से जाते हैं? अगर यह विचार इतना ही अच्छा होता तो क्या कोई दूसरा पहले ही यह काम नहीं कर चुका होता? ओह, मैंने बरसों पहले इसकी कोशिश की थी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह क्यों कारगर नहीं होगा। ये सपनों की हत्या करने वाले शब्द हैं और इन्हें कहने वाले लोगों के बारे में मैंने एक दिलचस्प बात देखी है। लगभग हमेशा वे ऐसे लोग होते हैं जो अपने सपनों को ताक में रख चुके हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि चाहे बड़ा मकान हो या कोई अन्य सपना, उस हेतु आपने अपनी व्यक्तिगत शक्ति विकसित करने की पूरी कोशिश की, सीखा और किया। इस प्रक्रिया में आप जो बने वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब किम और मैं दिवालिया थे तो हमने मिलकर फैसला किया कि हम बड़ा मकान तभी खरीदेंगे जब हम $1 मिलियन से अधिक कमा लेंगे। हमने ऐसा ही किया और हमें उस मकान में रहना बहुत अच्छा लगा, लेकिन ध्यान रहे, वह मकान अपने आप में हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं था। उस मकान को खरीदने में सक्षम होना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण तो वह था जो उस प्रक्रिया में हम बने। बड़ा मकान हो या चाहे कोई अन्य सपना हो, महत्वपूर्ण तो यह है कि उसके लिए आपने अपनी व्यक्तिगत शक्ति विकसित करने की पूरी कोशिश की, सीखा और किया। आप इस प्रक्रिया में जो बने वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे अमीर डैडी ने मुझसे कहा था, जो लोग छोटे सपने देखते हैं वह जीवन भर छोटे ही बने रहते हैं। हर व्यक्ति सपने देखता है, लेकिन हर व्यक्ति एक जैसे सपने नहीं देखता। अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था कि सपनदर्शी 5 तरह के होते हैं। जो अतीत में सपने देखते हैं, जो सिर्फ छोटे सपने देखते हैं, जो एक सपने को साकार कर लेते हैं और उसके बाद नीरस जीवन बिताते हैं। जो बड़े सपने
तो देखते हैं, लेकिन उनके पास उन्हें साकार करने की कोई योजना नहीं होती, इसलिए वे अंत नाकाम हो जाते हैं। जो बड़े सपने देखते हैं उन्हें हासिल करते हैं और फिर उससे भी ज़्यादा बड़े सपने देखने लगते हैं। जो अतीत में सपने देखते हैं, ये वह लोग हैं जिन्हें यकीन होता है कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां अतीत में हैं। वह आपको अपने कॉलेज के ज़माने, सेना के दिनों, हाई स्कूल के फुटबॉल के दिनों और बचपन में खेत पर गुजरी ज़िंदगी के रोचक किस्से कहानियाँ सुनाते रहते हैं। लेकिन जब आप उन्हें भविष्य के बारे में बात करने का न्योता देते हैं तो शायद वह सिर हिलाकर कहेंगे, ओह, संसार ठेले में बैठकर रसातल में जा रहा है। जो व्यक्ति अतीत के सपने देखता है उसका जीवन खत्म हो चुका है। वह मरा तो नहीं है, लेकिन वास्तव में जीवित भी नहीं है, और पुनर्जीवित होने का एकमात्र तरीका किसी सपने की लौ को दोबारा सुलगाना है। जो सिर्फ छोटे सपने देखते हैं। कुछ लोग सिर्फ छोटे सपने देखकर खुद को सीमित कर लेते हैं, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे उन्हें यह आत्मविश्वास महसूस होता है कि वह उन्हें हासिल कर सकते हैं। विसंगति देखें। हालांकि वह जानते हैं कि वह अपने छोटे सपने हासिल कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर वह उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाते। क्यों नहीं? कौन जाने। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जानते हैं कि यदि उन्होंने अपने सपने को हासिल कर लिया तो उसके बाद उनके पास जीने के लिए कुछ नहीं बचेगा, जब तक कि वह ज़्यादा बड़े सपने देखकर खुद को चुनौती ना दें। दूसरे शब्दों में, वह ज़्यादा बड़े जीवन के जोखिम और रोमांच का सामना करने के बजाय छोटा जीवन जीना पसंद करते हैं। बुढ़ापे में आप उनके मुंह से अक्सर इस तरह के वाक्य सुनेंगे, आप जानते हैं, मुझे यह काम बरसों पहले कर देना चाहिए था, लेकिन दरअसल मैं कभी इसके लिए मन ही नहीं बना पाया। मैंने एक बार अपने एक परिचित से पूछा था, अगर आपके पास संसार का सारा पैसा होता तो आप कहाँ की यात्रा करते? उसने जवाब दिया, मैं अपनी बहन से मिलने कैलिफोर्निया जाता। मैंने उसे 14 सालों से नहीं देखा है और मेरे मन में उसे देखने की बहुत इच्छा है, ख़ास तौर पर उसके बच्चों के ज़्यादा बड़े होने से पहले। यही मेरे सपनों की छुट्टियां होंगी। उस वक्त कैलिफोर्निया की यात्रा में लगभग $500 का खर्च आता था। मैंने यह बात उसे बताते हुए पूछा कि जब वह इसी वक्त वह यात्रा कर सकता है तो वह टाल क्यों रहा है। उसका जवाब था, ओह, मैं इसे करूँगा, हाल फिलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। दूसरे शब्दों में, उसकी सपनों की छुट्टियाँ वह थी जिनके सपने देखना तो उसे अच्छा लगता था, लेकिन जागकर सचमुच छुट्टियां मनाने जाना उतना रास नहीं आता था। मेरे डैडी ने मुझे बताया था कि ऐसे स्वप्नदर्शी अक्सर सबसे खतरनाक होते हैं। उन्होंने कहा था, वह कछुओं की तरह अपने शांत और आरामदेह कमरों में छिपे रहते हैं। अगर आपने उनके खोल पर दस्तक दी और अंदर झांका तो वह तेजी से सिर निकालकर आपको काट सकते हैं। सबक: छोटे सपने देखने वाले कछुओं को सपने देखने दें। उनमें से अधिकांश कहीं नहीं जा रहे हैं और वे इसी बात से संतुष्ट हैं। जो किसी सपने को साकार कर लेते हैं और उसके बाद नीरस जीवन बिताते हैं। मेरे एक मित्र ने एक बार मुझसे कहा था, 20 साल पहले मैंने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, इसलिए मैं डॉक्टर बन गया। हालांकि मुझे इस पेशे में मज़ा आता है, लेकिन अब मैं जीवन से उकता गया हूँ। लगता है मेरे जीवन में किसी चीज़ की कमी है। बोरियत या नीरसता आमतौर पर इस बात की निशानी है कि अब नया सपना देखने का वक्त आ चुका है। मेरे डैडी ने मुझे बताया था, बहुत से लोग उन पेशों में काम करते हैं जिनका उन्होंने हाई स्कूल में सपना देखा था। समस्या यह है कि वह सालों पहले हाई स्कूल छोड़ चुके हैं। अब एक नए रोमांचक सपना देखने का वक्त आ चुका है। जो बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उनके पास उन्हें साकार करने की कोई योजना नहीं होती, इसीलिए वे अंत नाकाम हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि हम सभी इस श्रेणी के किसी न किसी व्यक्ति को जानते होंगे। ऐसे लोग कहते हैं, मुझे अभी अभी एक बड़ा अवसर मिला है, आइए मैं आपको अपनी नई योजना के बारे में बताता हूँ। या इस बार परिस्थितियाँ भिन्न होंगी, या अब मैं एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहा हूँ, या मैं ज़्यादा मेहनत करने जा रहा हूँ, अपने बिल चुकाने जा रहा हूँ और निवेश करने जा रहा हूँ। या मैंने अभी अभी शहर में आने वाली एक कंपनी के बारे में सुना है और यह मेरे जैसी योग्यताओं वाले व्यक्ति की तलाश कर रही है। यह मेरा बड़ा अवसर हो सकता है। मेरे मेरे डैडी ने कहा था, इस प्रकार के लोग अक्सर बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उसे अपने ही दम पर करना चाहते हैं। बहरहाल, बहुत कम लोग अपने सपनों को सिर्फ अपने दम पर हासिल कर पाते हैं। इन लोगों को बड़े सपने तो देखते रहना चाहिए, लेकिन एक योजना भी बनानी चाहिए और इसके बाद एक टीम भी बनानी चाहिए।
जो सपने साकार करने में उनकी मदद करे। जो बड़े सपने तो देखते हैं, उन्हें हासिल करते हैं और फिर उससे भी ज़्यादा बड़े सपने देखने लगते हैं। मैं सोचता हूँ कि हम में से अधिकांश लोग इसी प्रकार के व्यक्ति बनना चाहेंगे। मैं तो अवश्य बनना चाहूँगा। क्या आप नहीं बनना चाहेंगे? अमीर डैडी ने इसे इस तरह कहा था, बड़े लोगों के पास बड़े सपने होते हैं और छोटे लोगों के पास छोटे सपने होते हैं। आप जो हैं उसे अगर आप बदलना चाहते हैं तो अपने सपने के आकार को बदलकर शुरुआत करें। जैसा आप जानते हैं, मैं बिल्कुल कड़की में था और अपनी नई नवेली पत्नी के साथ कार में सो रहा था। मैं जानता हूँ यह कैसा लगता है, लेकिन कड़का होना एक अस्थायी स्थिति है। गरीब अलग है। गरीबी एक मानसिक अवस्था है। आप कड़के हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जज्बे में अमीर हो सकते हैं, महत्वाकांक्षा में अमीर हो सकते हैं, साहस में अमीर हो सकते हैं, संकल्प में अमीर हो सकते हैं। बड़े सपने देखने में कुछ खर्च नहीं होता और विशाल सपने देखने में एक धेला भी ज़्यादा लागत नहीं आती, चाहे आप कितने ही कड़के क्यों ना हों। आप गरीब सिर्फ तभी बन सकते हैं जब आप सपने देखना छोड़ दें। नेटवर्क मार्केटिंग की जीवन शैली के बारे में एक अनूठी चीज़ यह है कि आप अपने सपनों को इस तरह सीमित नहीं करते हैं कि उन्हें 40 साल बाद ही साकार करेंगे, या साल भर में केवल कुछ सप्ताह ही जिएंगे, या सप्ताह में केवल रविवार की दोपहर को ही उनका आनंद लेंगे। आप जब अपना नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करते हैं तो अपने सपने के अनुरूप जीने लगते हैं, भले ही शुरुआत में ये कदम छोटे हों। इससे आपकी मानसिकता बदल जाती है। मैं नहीं कर सकता से मैं कर सकता हूँ तक का बदलाव। परिस्थितियों के रहमो करम पर रहने से अपने जीवन की बागडोर थामने तक का बदलाव। गुलाम रहने से स्वतंत्र होने तक का बदलाव। वाल्डेन पुस्तक में थोरो ने आत्म संकल्प वाले जीवन पर मनन किया है और इसके निष्कर्ष में उन्होंने लिखा है, मैंने अपने प्रयोग से कम यह सीखा, यदि कोई अपने सपने की दिशा में पूरे विश्वास से आगे बढ़ता है और वैसा जीवन जीने की कोशिश करता है जिसकी उसने कल्पना की है, तो उसे सामान्य घंटों में अनपेक्षित सफलता मिल जाएगी। मैं भी यह बात इससे ज़्यादा अच्छी तरह नहीं कह सकता था। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।